आज की जो वीडियो आई उसमें बड़ा वाजे नजर आ रहा है, एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स जो मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए शख्स, उनका बेटा जो है वो खरीदो फरोख्त कर रहा है। वो मेंबर असेंबली जो है उनको बता रहा है कि आपने या हमें वोट देना है या वोट जाया करना है, और उसमें भाव ताव और वोट जाया करने के तरीके बता रहा है। जो एमएनए हजरात हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, मेरे वो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनसे एक दफा नहीं, मैं कई दफा मुलाकात कर चुका हूँ। उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि हम हफीज शेख को वोट नहीं देना चाहते, हम गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हमारी पार्टी, हमारी जमात हम पे शक करे और हमसे वो वोट हमारा हाथ में लेने की कोशिश करे तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको बताया, अगर वो आपके वोट को, आपको वोट निशान लगा हुआ बैलेट दें तो फिर आपने, क्योंकि वो आपका जमीर का वोट नहीं है, तो वो आप इस तरह गिलानी साहब के ऊपर भी आप नंबर लगाएं और वो वोट फोल्ड करके बैलेट में डाल दें। ना वो वोट हफीज शेख को जाएगा ना वो हमें जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा जमीर मुतमईन है। इलेक्शन कमीशन की अब जिम्मेदारी है कि वो रेफरेंस करे यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ, उनको इलेक्शन लड़ने से नाअहल डिक्लेयर किया जाए। होने से किस्म के एलिगेशंस, ना नाम उनको पता है कौन है, ना ये पता है वो कह रहा है, और सारी मीडिया में वो चला रहे थे। 50 करोड़ रुपया हर एमएनए को दिया जाएगा। रियासत का पैसा ब्राइब के तौर पे इमरान खान इस्तेमाल कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है और कुछ बातें की हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने, हैदर अली हैदर गिलानी ने, और उन्होंने कहा जी कि मैं तो अपने वालिद के लिए वोट मांगने गया था, मेरा हक है। ये बिल्कुल ठीक बात है, वोट मांगने गए थे तो उनका हक है, लेकिन कुछ सवालात पैदा होते हैं। पहला सवाल ये है कि रात की तारीकी में ऐसी जगह मिलने की ज़रूरत क्या पड़ गई जहाँ पे मोबाइल की रोशनी में आप उनको बता रहे हैं। दूसरा, आपने उनको ये क्यों बताया कि आपने काइट फोल्ड करना है, यानी नॉर्मली जो आपका होता है ना बैलेट पेपर, आप उस पर वोट डालने के बाद उसको ऐसे फोल्ड करते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप ऐसे करते हैं, ये फोल्ड हो गया, उसको ऐसे फोल्ड करते हैं, ये दूसरी तरफ फोल्ड हो गया, और फिर आप उसको यूँ डाल देते हैं बैलेट बॉक्स के अंदर। काइट फोल्ड क्या होता है? काइट जो होती है ना, पतंग को काइट कहते हैं। काइट ऐसे होती है, ये इसकी फोल्डिंग यूँ होती है, ये इस तरह फोल्ड है। काइट फोल्ड ये होता है। तो ये निशानी होगी कि आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डाला, तो इस तरह ये वाला काइट फोल्ड हो जाएगा। तो इन लोगों को ये क्यों कहा गया? अगर ये ज़मीर की आवाज़ पे आए थे तो उन्हें कहते ठीक है आप मेरे वालिद को वोट डालिए, आपका बहुत शुक्रिया। उनको ये क्यों कहना पड़ा कि काइट फोल्ड कीजिएगा ताकि आपका वोट पहचाना जाए और पता चल जाए कि आपने मेरे वालिद को ही वोट डाला है? ये कंफर्मेशन क्यों ज़रूरी थी? दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर अदालत से ये फैसला आ जाता है, यानी अदालत के फैसले को उन्होंने प्रिडिक्ट किया इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो एक हफ्ते पहले की है, तो उन्होंने कहा होगा तो ओपन के साथ नहीं, खुफिया बैलेटिंग होगी और आपको मौका मिलेगा। अगर आपको मौका मिलेगा तो काइट फोल्ड कीजिएगा और जाके वोट डाल दीजिएगा, और अगर आपको मौका नहीं मिलता, बिलफर्ज कि आपका वोट पकड़े जाने का खतरा है, तो फिर आप अपना वोट खराब कर दीजिएगा। लेकिन वोट खराब करते वक्त आप सबको हम एक नंबर देंगे, यानी किसी को 23 नंबर, किसी को 60 नंबर, किसी को 70 नंबर, किसी को 11 नंबर, आप सबका अपना अपना हम एक नंबर देंगे। वो नंबर आपने उस वोट के ऊपर लिख देना है ताकि गिनती करते वक्त हमें पता चल जाए कि ये वोट जो ज़ाया किया है, ये कौन से साहब ने वोट ज़ाया किया। यानी अगर आप मेरे वालिद को वोट डालें तो निशानी ये होनी चाहिए कि आपने फोल्ड किसी और तरह किया है, और अगर आप मेरे वालिद को वोट ना डाल पाएँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से या ओपन बैलेटिंग की वजह से, तो फिर आपने वोट को ज़ाया करना है, लेकिन उसका सबूत आपने देना है अपना नंबर लिख कर। ये क्या बात है? और वोट ज़ाया करने के हवाले से पाकिस्तान पीनल कोड की कुछ दफ़ात हैं, मैं आपको प्रोग्राम में आगे पढ़ के सुनाऊंगा कि ये पाकिस्तान के कानून के अंदर जुर्म है। आप ये किसी को करने के लिए नहीं कह सकते, और इस पर हम कानूनी माहिर की राय भी लेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ करवा दूँ। सेनेटर धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार के तौर पे, और थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेगी तो हम तारुफ करवा देंगे। मैं सबसे पहले सेनेटर आजिज़ धामरा साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि सर ये काइट फोल्ड का मशवरा क्यों दिया कि अगर आप मेरे वालिद को वोट डालें तो आप चारों MNAs काइट फोल्ड करें, दूसरी तरह उसको वोट को फोल्ड करें, ताकि हमें पता चल जाए कि आप चारों ने मेरे वालिद को ही वोट डाला है। ये क्यों करवाने का कहा? इसके पीछे क्या साइंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इमरान भाई, वीडियो जारी है, हमने भी देखी है, मैंने भी देखी है,
और फौरन वीडियो के बाद जो है वो हैदर गिलानी जो है वो सामने आए हैं। उन्होंने मीडिया टॉक की है और तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं। और अभी मैं ये देख रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका नोटिस भी ले लिया है। तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिस दे दिया है, वो उनको कॉल करेगी, वो उनसे सवाल करेगी, जरह करेगी और वो उनका अपना बयान देंगे। इस सारी वीडियो में मेरे ख्याल में कि कहीं भी पैसे की लेन देन नहीं है। जहां तक हैदर गिलानी साहब के मौकूफ है तो आप कह रहे हैं कि नहीं पैसे का तो सर मैंने भी जिक्र नहीं किया, मगर बात यह है मैंने आजिज भाई पैसे का जिक्र मैंने भी नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं काइट फोल्ड क्यों सर? काइट फोल्ड अपनी पॉलिसियों से नाला हो चुके हैं जी सर। बेशक वो नाराज हैं, वो गुस्से में हैं, वो उनको वोट नहीं डालना चाहते, उनको इमरान खान बहुत बुरे लगते हैं और उनको यूसुफ रज़ा गिलानी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन काइट फोल्ड का क्या मतलब है? ये निशानदेही क्यों उनको बताई गई कि आप एक अलग तरीके से वोट डालें ताकि हमें पता चले कि आपने हमें डाला है या नहीं डाला? इमरान भाई, आप इसका सवाल मुझसे ले रहे हैं, जिस सवाल का जवाब खुद उन्होंने मीडिया के सामने दे दिया है कि उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा कि मैं अपनी पार्टी को वोट नहीं देना चाहता तो क्या करूं। वो उन्होंने एक रास्ता बताया, वो गैर कानूनी है, नहीं देना चाहिए था। वो खुद आज मीडिया पे आ चुके। अगर गिलानी साहब मीडिया पे नहीं आते तो जाहिर है उस बात की में कोई सर ये वाला सवाल नहीं हुआ ना, ये वाला सवाल नहीं हुआ का जवाब दिया है उन्होंने। ये एडमिट किया, इसका सवाल नहीं, उन्होंने एडमिट किया है कि जी हाँ उनसे मुलाकात हुई है और इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया है और उसको कॉल हुई है। सर आई एग्री विद यू सर। देखिए ये सवाल नहीं हुआ, उनसे सवालात हुए हैं लेकिन कोई टेक्निकल सवाल उनसे अभी तक नहीं हुआ, वो तो इलेक्शन कमीशन ही पूछेगा। ये है नॉर्मल वोट, इसको सीधा फोल्ड किया जाता है। ये है काइट फोल्डिंग। इसके लिए कहा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे ने। काइट फोल्ड करवाने का मतलब यह है कि मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि तुमने मेरे वालिद को वोट दिया है। सर जिसका ज़मीर जागा हो उससे कोई इस तरह की गारंटी मांगता है? इस तरह की गारंटी तो उससे मांगी जाती है जिससे सौदा किया जाता है। एग्जैक्टली उस वीडियो में कहीं पैसों की लेन देन का कोई मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं सुनी होगी। मैंने ये काइट फोल्ड का सुना है, सिर्फ ये इसका सुना। एक बात जी आप इसकी बात कर रहे हैं, मगर मैंने कहा कि अगर सौदेबाजी की बात है तो इस वीडियो में अगर पैसों की बात शायद मैं ना सुन सका हूं। आप मुझे किसी तरह कन्विंस करें कि काइट फोल्ड के पीछे मकसद क्या था, किसी तरह कन्विंस कर दें। मैं आपको इसलिए कन्विंस नहीं कर रहा हूं कि हैदर गिलानी खुद मीडिया के सामने आए हैं, उन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं और अब इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करवा रहा है। मगर मेरा एक गिला इलेक्शन कमीशन से और भी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कंटिन्यू और आज तक भी, कल तक भी वो इलेक्शन कमीशन के जो ज़ाब्ता इखलाक है उसकी धज्जियां उड़ाए हुए हैं। उसका नोटिस क्यों नहीं ले रहा? मैं आपके प्रोग्राम में ये मुतालबा करता हूं कि आपका भी वो सवाल होना चाहिए। इस सवाल के साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा कि ये सवाल आप निशानदेही करते सर, अभी निशानदेही इसके साथ साथ निशानदेहियां करते हैं। वो निशानदेही यह है कि इलेक्शन कमीशन, जी मैं भी बताता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कोई भी गवर्नर इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं हो सकते। अब सिंध के गवर्नर के ऊपर उन्हीं की पार्टी के लोगों ने यह इल्जाम लगाया कि ये सारी जो खरीदो फरोख्त हुई है वो गवर्नर हाउस के अंदर हुई, नंबर 1। और कल जो गवर्नर साहब ने मीटिंगें की हैं उसमें पंजाब के गवर्नर को अपने साथ बिठाया। वो शख्स, वो गवर्नर, जब वो सेनेट के इलेक्शन लास्ट जीत के आए थे 22 वोट ज्यादा लिए थे। ये एक सवाल है अपनी जगह पे कि 22 वोट ज्यादा लेने वाली पार्टी उन्होंने शाबाशी दे रही है, गवर्नर बना दिया और प्राइम मिनिस्टर खुद। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, उन्होंने 2 नंबरी की होगी, उन्होंने वोटों को खरीदा होगा। लेकिन सर ये क्या है सर? ये काइट फोल्ड क्या है सर? यानी मैं अगर तो गवर्नर चौधरी सरवर ने 2 नंबरी से, मेरी अर्ज सुने ना, अगर गवर्नर सरवर ने 2 नंबरी से इलेक्शन जीता था सेनेट का और 2 नंबर तरीके से सेनेटर बने थे, तो ये जवाज नहीं हो सकता कि अली हैदर लोगों को ये बताते फिरें कि आपने वोट जाया कैसे करना है और वोट को फोल्ड कैसे करना है, ताकि मुझे पता चले। दोनों सवाल रखने चाहिए, मैं कह रहा हूं दोनों सवाल रखने चाहिए। आज के इस इशू से जल साहब ये मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन नोटिस नहीं ले रहा उस बात का। सर तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वैसे ही जागना होगा जैसे डस्का में जागा हुआ था। मैं जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफा साहब, जनरल साहब मुझे ये बताएं कि ये वोट जाया करना या जाया तरगीब देना ये खुद एक गैर कानूनी चीज है। अभी आईनी माहिर से बात करेंगे, इस पे भी सामने आ जाएगा। मुझे आप ये बताएं सर कि ये जाया करें आप अपना वोट और उसके ऊपर अपना नंबर लिखें ताकि हमें इस बात का यकीन आ जाए कि आपने अपना वोट जाया किया है, ये किस किस्म का ज़मीर जगवा रहे हैं सर? देखिए, एक तो बड़ा वाज़ेह है कि जो शख्स पाकिस्तान की इज्तिमाई दानिश को रिप्रेजेंट कर रहा है नेशनल असम्बली में,
और वो मेंबर कौमी असम्बली है, उनको अगर इतनी समझ नहीं है कि वोट खराब कैसे होगा, कैसे खराब नहीं होगा, तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी। दूसरी, जहां तक इस वीडियो के बारे में है, बातचीत हो रही है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस ले लिया है, हम श्योर उसका सही जवाब दे देंगे। लेकिन इसमें शक किसको है कि जो बातचीत हो रही थी, जिस तरीके से बातचीत हो रही थी, जो कहा जा रहा था, चाहे वो काइट फोल्डिंग हो, चाहे उसको नंबर लिखना हो, क्यों जरूरत पेश आएगी उसको? इसमें देखिए, जो कुछ हो रहा है यही वो इशू था जो हुकूमत ने रेज किया था। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विज़डम में फैसला दे दिया है, लेकिन यही इशू था जो मेरा ख्याल है कि हमारे सारे लॉ मेकर्स को भी देखना चाहिए था। अभी बात कर रहे थे मेरे भाई सरवर साहब के बारे में, तो सरवर साहब ने अगर वोट 22 लिए हैं, तो अभी तो यही कहा जा रहा है ना कि कोई अपनी सो कॉल्ड जमीर के मुताबिक अगर वोट दे तो उसको क्यों रोका जाए? इसको जो एक लॉजिक दी जा रही थी हुकूमत के जो स्टांस है उसके खिलाफ वही बात की जा रही थी। सेनेट को देखिए, हमने जो पाकिस्तान का सबसे सीनियर मोस्ट हाउस है, जहां पर पाकिस्तान के चारों सूबों से बराबर लोगों को लाके बिठाया जाना था, जहां पे पाकिस्तान के उन लोगों को जो शायद इलेक्शन नहीं लड़ सकते जनरल इलेक्शन में, लेकिन इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान के लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं, उनको बैठना था। आहिस्ता आहिस्ता सेनेट की वक़्त ये रह के ही मेरे लिए, मैं समझता हूँ कौम के लिए, और जो हमारे सेनेटर्स हैं सारे दूसरे लोग उसमें हैं, उन सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमने सेनेट को जो उसका मुकाम होना चाहिए था पाकिस्तान में, हमने उसको उस मुकाम से बहुत गिरा दिया है। और इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें उन लोगों का कसूर नहीं है जो बाहर बैठे हुए हैं, इनमें कसूर या तो सेनेटर्स का है, या जिस तरीके से सेनेटर्स में सेनेट में सो कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है गुज़श्ता कई सालों से सबके सामने है, ये उसकी वजह है। और सेनेट में जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रही है उसकी वजह से। तो मेरा तो अपना ख्याल ये है कि ये सारे इशू से जो गुज़श्ता सुप्रीम कोर्ट में भी रहा, अभी बात चल रही है, ये बड़ा वाज़ेह हो गया है कि हमें सेनेट के अगर हमने रखना है इसका वजूद, तो फिर सेनेट को इलेक्शन का तरीकाकार इस सबसे मुख्तलिफ करना पड़ेगा आपको, ताकि और उसको वो किरदार देना पड़ेगा जो सेनेट का होना चाहिए। ठीक है, चलें सर, मैं इसमें अभी मुझे ज्वाइन किया आफ्ताब बाजवा साहब ने। बाजवा साहब, ज़्यादा तो कानून और आइन को नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान पीनल कोड का जो एक हिस्सा है वो मेरी नज़र से गुजरा, और ये आर्टिकल 171J है, और इसको अगर उर्दू में पढ़ें तो इसमें यह है कि किसी शख्स को किसी इंतखाब या रेफरेंडम वगैरह में शिरकत ना करने की तरकीब देना, जो कोई अल्फाज के ज़रिए ख्वाह ज़ुबानी हो या तहरीरी या मरई नकूश के ज़रिए किसी शख्स को किसी इंतखाब या रेफरेंडम में शिरकत ना करने या इसका बाइकआउट करने या इसमें अपने वोट का हक इस्तेमाल ना करने के लिए तहरीर से या बिलावास्ता या बिलवास्ता तरगीब दे या उकसाए, तो उसे किसी एक किस्म की सजाए कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 3 साल तक हो सकती है, या 5 लाख रुपए तक जुर्माना, या दोनों सजाएं दी जाएंगी। बाजवा साहब, ये कानूनी तौर पे किसी को ये कहना कि वोट खराब कर दो, जाया कर दो, ये ठीक है? ये इसके कोई कानून में पकड़ नहीं इसकी? भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, कि ये बात जो है आप लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए कि हमारे मुल्क के अंदर जो इस्लामी कवानीन बनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने सेनेटर या MNA मुंतखब होना है या उनको मुंतखब किया जाना है, और जिन्होंने हमारे लिए इस्लामी कानून बनाने हैं, उनकी ये हालत है कि वो नोट उठा के फिर रहे हैं लोगों को वोट खरीदने के लिए या वोट ना कास्ट करने के लिए। देखिए, इसके अलावा जो PPC के अलावा आपको आर्टिकल 62 और 63 कॉन्स्टिट्यूशन को भी साथ पढ़ना होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है सादक और अमीन होना बहुत जरूरी है। इस तरह का शख्स जो पैसे दे के या लेके या किसी को पैसे दिला कर कोई मेंबर बनता है, तो उसकी हैसियत चोर चक्के से ज्यादा नहीं है। मैं बाजवा साहब, इसमें जरा एक चीज क्लियर कर दें। देखें, अभी कोई साबित नहीं हुआ कि कोई पैसे इसमें दे रहा था या ले रहा था। इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि नोट दिए जा रहे हो या लिए जा रहे हो, या पैसों का तस्करा वीडियो में नहीं है। हाँ, वीडियो में एक चीज है जिसके लिए मैं आपसे राब्ता कर रहा हूं कि एक शख्स MNA को कह रहा है कि वोट को जाया कर दो। वोट को जाया करना पाकिस्तान के कानून में जुर्म है, क्योंकि मैं यहां पे जो पढ़ रहा हूं दफा वो तो इससे मिलती जुलती है, आर्टिकल 171J। तो आप बताइए कि ये क्या PPC में एक जुर्म है? जी बिल्कुल। देखिए, किसी शख्स को उकसाना, देखिए हमारा इसके साथ आप सेक्शन 511 भी पढ़े ना पाकिस्तान पीनल कोड का,
अगर कोई शख्स किसी को किसी जुर्म पे मुर्तकब करने के लिए कहता है या उसका सबब बनता है तो वो उतना ही जिम्मेदार होगा। तो लिहाजा कानून के मुताबिक कोई शख्स कोई ऐसी हरकत करता है जिससे पार्लियामेंट के मेंबर बनने में कोई रुकावट पैदा होती है, तो मैं समझता हूँ ये भी एक जुर्म है और इस जुर्म की सजा भी है। और सजा अब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए, हमारी आर्टिकल 164 है कानून शहादत का, जिसको हम मॉडर्न डिवाइसेस कहते हैं इस्तेमाल करना। अब ये मॉडर्न डिवाइसेस में इसकी एविडेंस बहुत क्लियर है। एक मूवी बन चुकी है, एक फिल्म सामने आ चुकी है कहने की कि ये वोट जाया करना है, खराब करना है। इसका मतलब ये है कि आप पार्लियामेंटेरियन जिसको बनाना चाहते हैं उसके दूसरे बंदे के हक में ये बात जाएगी। अगर एक का वोट खराब होता है तो दूसरे को फायदा मिलेगा, इसका मतलब फिर करप्शन ही हुआ। लिहाजा आर्टिकल 63 कहती है सादक और अमीन फिर वो बंदा नहीं रहता। अगर वो 63 की क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करता तो वो फिर ना पार्लियामेंटेरियन बन सकता है, ना ही मेंबर पार्लियामेंट बन सकता है। चले अब इसको अब कुछ सवालात और भी हैं, वो हमें ये पता करना होगा कि ये वीडियो किसने बनाई, कौन लेकर आया, क्योंकि जब ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा तो और बहुत सारे सवाल उठाए जाएंगे। हमारे साथ शहबाज गिल साहब मौजूद हैं गवर्नमेंट से। शहबाज गिल साहब, ये कौन से एमएनए, आप अपने एमएनए को आइडेंटिफाई करें। पहले जो अपोजिशन ने किया वो तो कर दिया, आपको भी बताना होगा कि ये आपके कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अब तक आपने यकीनन पता कर लिया होगा जो बिकने के लिए तैयार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब, बात यह है कि आपके सामने है सारा कुछ, और आइन के आर्टिकल 218, 219 और 220 के तहत ये तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट इदारा है। वो फौरी तौर पर गिलानी साहब के बेटे को, गिलानी साहब को बुला के पूछ सकते हैं ये कौन लोग हैं, और फिर फौरी तौर पर उन मेंबरान को भी बुला के पूछ सकते हैं कि उन्होंने ये वोट की, इसमें इनकी क्या बात हुई, क्या लेन देन हुई, क्या कुछ तय हुआ। इसलिए जब किसी भी आप फोरम के सामने हों तो वो फोरम की जिम्मेदारी होती है, इसीलिए उनको आपने अथॉरिटी दी होती है, इसीलिए उनके पास पावर्स होती हैं फोरम्स के पास, इसीलिए हम सरनते हैं। ये जंगल का कानून तो नहीं है ना कि कुछ जिम्मेदारी मेरी है, कुछ फलां की है, कुछ फलां की है। हम जब एक आइन के ऊपर सारे इकट्ठे हो गए एक मुल्क के अंदर, तो फिर उस फोरम की जिम्मेदारी है। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी करूंगा, आपके पास एक जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो है। आपकी पार्टी के एक बड़े बावसूल सरबराह और तरफ निकल जाएंगे, मुझे उस तरफ जाना है, और तरफ निकल जाएंगे, मुझे उस तरफ जाना है साहब, आपको लेकर उस तरफ जाना, मुझे दूसरी पार्टी को कहीं और लेकर जाना है, आपको कहीं और लेकर जाना है। आपसे मुझे ये जानना है कि ये चार बंदे कौन थे, ये चार बंदे कौन थे सर जो बिकने चले गए? विक्टिम, देखिए हम विक्टिम है ना, ये मैं तो नहीं बेच रहा वहां वोट के, मैं आपको बताऊं ये चार बंदे कौन थे, यही तो मैं कह रहा हूं। पार्टी के बंदे हैं। आप जिस तरफ को जाना चाह रहे हैं वो मेरे से पूछने का आपका ये काम गलत है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, वो इन्वेस्टिगेट करे। आप ऐसे ही है कि चार बंदे किसी को कत्ल कर दें, उसके लवाकीन आपके पास आए तो आप कहें मैंने आपको उधर लेके जाना है। अब आप मुझे बताएं कि चार बंदे कौन है जिन्होंने आपको कत्ल किया है। कहने की बात यह है कि यही तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करें ये कौन लोग हैं। यही तो इलेक्शन कमीशन का फोरम है। मैं आपको कैसे बता सकता हूं? अगर तो मैं खरीदो फरोख्त के अंदर बैठा होता तो आपको बता देता इनमें से असद उमर साहब ने कहा कि इनमें से तीन को तो हमने पहचान लिया। वो ये कह रहे हैं तीन का तो हमें पता चल गया। वो उन्होंने मैं नहीं पहचान सका, इसलिए मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मैं नहीं पहचान सका इसलिए मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। आपकी पार्टी इस बारे में कीन है कि उनको पता चले, लेकिन आपकी पार्टी लेकिन एक सेकंड रुकिए, यहां बिल्कुल होगी। और अब देखें ना, ये अभी वीडियो आई है, कल हम ना भी चाहें तो ये तो सामने आने ही आने नाम। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गिलानी साहब के बेटे को बुला के पूछेगा, जैसे अभी आप डिस्कशन कर रहे हैं, जो मैं वकील नहीं हूं लेकिन सुन के अंदाजा हुआ कि क्रिमिनल केस बनेगा इस पे, तो जब इन्वेस्टिगेट होगा तो उन्हें बताना पड़ेगा कौन कौन लोग हैं। तो इसमें हम तो पहले भी निकालते आए अपनी पार्टी से और बात करते आए उन लोगों की। हम तो बड़े शौक से इस चीज को अनफोल्ड करेंगे कि वो कौन लोग हैं। तो कहने की बात यह है कि हमें इलेक्शन कमीशन से हमारी गुजारिश है कि इस बात को टेकअप करें और फौरी टेकअप करें। पाकिस्तान का वो वाला काम नहीं पुराना जिसमें कमेटी बनती है और दूसरी चीजें होती हैं। मैं इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से NA 75 के ऊपर फौरी तौर पर फैसले लिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां भी फौरी तौर पर फैसले लें, सुबह इलेक्शन होने से पहले फैसले लें। जैसे बनता है कानून के मुताबिक आपका फैसला लेना कि एक ऐसा बंदा जो वोट की खरीदो फरोख्त कर रहा है, उसका बेटा खरीदो फरोख्त कर रहा है और वो मान रहा है आप टेलीविजन के ऊपर इकबाली जुर्म हो गया। आप एक पार्टी हैं, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है क्या फैसला आना चाहिए? कोई डिमांड होती है ना हर पार्टी की
कि हमें ये लगता है कि फौरन ये होना चाहिए? गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए, जो वोट खरीदने और बेचने में शामिल है उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए, और फौरी तौर पर जो काले होना है उनको बार कोड्स करके या सीरियल नंबर लगा के उनको, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोट की दायमी जो है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो वोट की दायमी जो उसको जो आपने खुफिया रखना था वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। और हम अपील करते हैं कि जो एक ऐसा इलेक्शन करवाया जाए जो जस्टली हो, फेयरली हो, ट्रांसपेरेंट हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इन मामलात में तो आपके सामने जो मामलात हैं ये तो बहुत ही मुश्किल किस्म के मामलात हैं जो आपके सामने आए। आज की जो वीडियो आई है, चैट आई है, डिस्कशन आई है, और अभी मुझे एक जर्नलिस्ट ने फोन करके बताया कि उसके पास और सबूत हैं। जी बिल्कुल हैं, क्योंकि वो जर्नलिस्ट मेरे से कुछ सवाल पूछ रहे थे तो मेरे पास उनके जवाब नहीं थे। वो जर्नलिस्ट हैं, एक आप भी शायद उनको जानते होंगे, वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है एक थोड़ी देर पहले कि उनके पास और सबूत हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि उनके पास और सबूत हैं और वो उनको अपने टेलीविजन पे लाने जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में हम इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश करेंगे कि वो इंटरवीन करें। ये दुरुस्त डिपिक्शन नहीं है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम की। जो पहले होता आया वो अब नहीं होना चाहिए। ये हुकूमत जो है और ये जो लीडर इमरान खान है, ये 2013 में जब हम पहली दफा आए तो 2015 में पहला इलेक्शन सेनेट में लड़ा तो इमरान खान ने कहा कि आइडेंटिफाइबल वोट करें। नवाज शरीफ ने भी तब कहा, शहबाज शरीफ ने भी कहा। 2016 की इनकी एक कमेटी की सेनेट में भी इन दोनों पार्टीज की, बल्कि उसमें तमाम पार्टीज थी, तमाम पार्टीज की, ऑल पार्टीज की वो कमेटी रिकमेंड किया कि आइडेंटिफाइबल वोट होना चाहिए और जो वोट बेचता और खरीदता हुआ पकड़ा जाए आइडेंटिफाइबल वोट के बाद। उस कमेटी ने 2016 में ये रिकमेंड किया, मई में उसकी रिकमेंडेशंस आई थी, मई या जून में, कि उसको असेंबली से बर्खास्त कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, उसकी रकनीयत कैंसिल कर दी जाए असेंबली की। जो गिल साहब एक ब्रेक लेनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे, हमने 2018, ठीक है मुझे लेनी पड़ेगी। ब्रेक से वापस आते हैं ना, फिर जहां से हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एक नुकता और उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमरा साहब सवाल एक बड़ा सादा सा, बहुत ही सादा था, कि जब भी किसी का ज़मीर जागता है वो पीपल्स पार्टी को ही क्यों वोट डाल देता है। यानी पिछले इंतखाबात में हमने देखा जब खैबर पख्तूनख्वा में 20-22 लोगों का ज़मीर जागा तो वहाँ से आपके 2 सेनेटर बन गए हैरान कुन तौर पे। और पाकिस्तान के तमाम मीडिया ने यह लिखा, जो आज तक रिकॉर्ड पे है, कि ड्रामाई अंदाज में हैरत अंगेज़ तौर पर जो 2 सेनेटर्स हैं वो पीपल्स पार्टी के मुंतखब हो गए हैं। हालांकि उनके 6 MPs थे, एक उनको पीपल्स पार्टी PTI का छोड़ के आया हुआ था। तो 7 लगा लें बेशक। तो ये अभी भी कुछ लोग जो छोड़ के जा रहे हैं PTI को या जो अनाउंस कर रहे हैं, वो जिसका भी ज़मीर जागता है वो ना जमात इस्लामी में जाता है, ना फजलुर रहमान साहब के पास जाता है, ना PMLN के पास जाता है, वो सीधा पीपल्स पार्टी के कैंप में क्यों जाता है सर? देखिए इमरान साहब, मैं इस सवाल का जवाब देते हुए अभी जो शहबाज गिल साहब ने बातें की, मैं थोड़ा सा उसको रिस्पांस करूंगा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो उसका नोटिस लें। वो तो मेरे ख्याल में इनके इल्म में होगा कि वो ले भी लिया है, वो नोटिस आ गया है, वो जवाब देंगे उस फोरम पे। मगर मेरे ख्याल में मैं पुरजोर मुतालबा करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो फिल फोर वजीर आजम पाकिस्तान जो धज्जियां उड़ा रहे हैं उस गवर्नर को बिठा के, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इजाजत नहीं देता, उनका कानून इजाजत नहीं देता कि आप गवर्नर्स को यहां बिठाएं। एक गवर्नर पे आपकी अपनी पार्टी टिकटें बेचने का इल्जाम लगा रही है। तो मेरे ख्याल में अपने अराकीन को काबू करने की बात है, मगर इस तरह काबू ना करें जिस तरह एक MPA को आज गबोल को वहां पर फ्लोर पे मोचड़े मार के और जबरदस्ती अगवा करके लगे, इस तरह नहीं, प्यार मोहब्बत में काबू करें। और आपने कहा कि 6 से 7 अराकीन को किस तरह सेनेट की सीटें मिली। देखें इमरान साहब, सेनेट की इलेक्शन जो है वो 1 मैन 1 वोट नहीं होता, 1 मैन 3 वोट होता है। अगर मिनॉरिटी की सीट जिस उसमें आएगी टेन्योर में तो 4 वोट देंगे। अब मिसाल के तौर पर इस तरह होता है कि अगर कोई मेजर पार्टी है, उसको टेक्नोक्रेट या खवातीन की निशस्त के लिए 4, 5, 6 वोट अगर दरकार हैं और दूसरी किसी छोटी पार्टी के पास, जिसकी अददी छोटी पार्टी मीन्स के जिसकी सीटें कम हो, उसकी अगर उसको नीड होती है तो वो उससे नेगोशिएशन करती है, अपने टेक्नोक्रेट और लेडीज के लिए वोट लेके और जनरल पे उनको सीट देती है, या जनरल के वोट लेके उसको टेक्नोक्रेट के वोट देती है। तो ये पूरा फ्रेम जो है वो कौम को बताना चाहिए कि सेनेट की इलेक्शन जो है वो इस टेक्निकल बुनियादों पे होती है। सर, और दूसरा सवाल मैंने इसको पूरे को स्टडी किया और मैंने बतौर रिपोर्टर कई दफा सेनेट का इंतखाब कवर भी किया। सर मैं गुजारिश करूंगा सर, पिछली दफा ये आप इस बात को मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी पर्सनल बात नहीं कर रहा। मैं एक चीज अर्ज कर रहा हूं सर, सवाल तो लेना सर, सवाल लेना।
मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पिछली मरतबा आप अभी देखें ना, पीटीआई के लोगों के ज़मीर जाग रहे हैं और वो इमरान खान साहब के मुखालिफिन को वोट डालना चाहते हैं। पिछली मरतबा भी उनके ज़मीर जागे थे, तो जिन जिन के ज़मीर जागे इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि पाकिस्तान में जिसका भी ज़मीर जागता है वो पीपल्स पार्टी को क्यों वोट करता है? ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। आपने कहा इमरान ज़मीर जागने वालों के खिलाफ इमरान खान ने, ये जो खामखा क्रेडिट दिया जाता है ना इमरान खान को, यहाँ पे कंफ्यूजिंग आती है। अब मिसाल के तौर पर दोनों सूबों पे अगर हम बात करते हैं, पंजाब में 22 आपने वोट ज्यादा ले लिए, वहां पर इनके लिए भी जमीर की आवाज थी, और केपीके के अंदर अगर पीपुल्स पार्टी को मिले तो वहां करप्शन नजर आती है। और जो आप कहते हैं ना कार्रवाई कर दी, ये कार्रवाई इस तरह मुनाफकत के हवाले से थी कि अभी भी सुल्तान साहब जिनके लॉ मिनिस्टर को इन्होंने निकाल दिया इस बेस पे कि ये वीडियो चल गई है, मगर उसी से राब्ता करके वोट लिए जाते हैं। ये अजीब क्रेडिबिलिटी शो होती है इमरान खान की कि आप जिनको निकालते हैं उनसे वोट भी लेते हैं, आप गवर्नरों को बिठा के इलेक्शन कमीशन में बिठा देते हैं, उसी शख्स ने जहां पर 22 वोट ज्यादा लिए वहां पर इनका कानून जो है पीटीआई का साइलेंट हो जाता है। तो ये जरा मिक्स ना किया जाए, इनकी क्रेडिबिलिटी को इतना वो ना शो करें कि ये तो निकाल दिया है इनकी तो क्रेडिबिलिटी नहीं है सर। लेकिन देखें, अरे बाबा, जहां पीपल्स पार्टी की क्रेडिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं कि आपकी कितनी शानदार क्रेडिबिलिटी है कि जब भी किसी का जमीर जागा वो पीपल्स पार्टी के नहीं सर। हाँ सर देखें, जब किसी का जमीर जागा सीधा आपके दर पे आया, आपने ये गौर नहीं किया सर? जी 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 देखिए, पीपुल्स पार्टी के लिए तो ये कहा जाता है ना, पीपुल्स पार्टी खत्म हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मान रहे हैं कि जिसका जमीर जागता है वो पीपुल्स पार्टी में आता है। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं कि क्यों सिर्फ पीपुल्स पार्टी में क्यों आता है? मैं खुशाइंदा समझता हूं, मैं खुशाइंदा समझता हूं अगर इमरान खान क्रेडिबल है मुझसे ज्यादा, पीपुल्स पार्टी से ज्यादा, तो चौधरी सरवर का रिजाइन ले लेते, गवर्नर नहीं बनाते, और अभी जो इन्होंने सुल्तान से मुलाकात की है एक्स लॉ मिनिस्टर से, उसको या निकालते नहीं या उसका वोट नहीं लेते। ठीक है, चले मैं ये अभी गिल साहब से पूछ लेते हैं कि उनसे क्यों मिल रहे हैं। मैं अभी जनरल साहब, ये एक विजिलेंस कमेटी बनाई थी इलेक्शन कमीशन ने कि धांधली को बेईमानी करप्शन ये ना हो, ये कमेटी किधर है सर? और ये कमेटी क्या करेगी? अभी तो ये तो मीडिया ने भांडा फोड़ दिया, वो किसी बंदे ने वहां कुर्बानी दी और ये सारा ऑपरेशन फिल्मा के उसने दे दिया, तो ये मामला खुल गया है। ना खुलता तो इलेक्शन कमीशन किधर था? विजिलेंस कमेटी क्या कर सकती है सर? ये तो सिर्फ हमें चक्कर दिया हुआ है ऐसे ही। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर सीरियस होता है ना, जो चीफ जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, और मैं फवाद साहब की बात सुनता बिल्कुल एग्री करता हूं उनसे। ये कोई आसमान से उतरने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको हम नहीं बना सकते पाकिस्तान में। और ये बात करते 1500-1600 जो वोट प्रिंट होने हो सकते हैं, वो विद नो टाइम जो भी उन्हें मार्क रखना चाहते हैं कहा सकते हैं उसको। अगर वो करना चाहे तो करने को बहुत कुछ कर सकते थे। उन्होंने एक विजिलेंस कमेटी बना दी जिसका कुछ कर ही नहीं सकते। जो कुछ भी होना है वो तो कल सुबह 9 बजे से पहले हो जाएगा। जो भी जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, ये हो गया होगा। कुछ लोग जिनका जमीर जाग जाएंगे, कुछ लोगों का जमीर सो जाएंगे, कुछ लोग वैसे ही बैठे रहेंगे दाएं बाएं। तो ये तो सब कुछ हो रहा है। मैं और आप बात कर रहे हैं गिल साहब से, बदस्तूर नून लीग के एमएनए राब्ते में, वो देखें अभी भी मोबाइल पे लगे हुए हैं जी। तो गिल साहब के तो छोड़े नहीं, हम तो आम आदमी हैं बैठे हुए यहाँ पे। इशू ये है कि देखिए, बड़ा सवाल जो उठा था, आज सवाल वो साबित हो गया है कि वाकई जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, इसमें जिस तरीके से सो कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग कह लीजिए, जमीर का जागना कह लीजिए, जो भी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कर लीजिए, या एक पार्टी दूसरी ज्यादा पॉपुलर हो गई ये कह लीजिए, लेकिन इशू ये है कि आपके वोट यहां पे बिकते हैं और करोड़ों रुपए में बिकते हैं। किसी भी सूबे की आप बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर रहे थे कि सरवर साहब ने किया, गलत किया, लेकिन वही लॉजिक तो ये पीस पार्टी के लॉयर दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर। यही लॉजिक दी थी ना सबने कि भाई इस क्यों नहीं खुफिया होना चाहिए, और खुफिया होना चाहिए, खुफिया होने के बारे में यही लॉजिक दी जा रही थी कि जी इसने वोट डालना डाल देगा, उसको जहां भी डालना उसको डालना चाहिए। एक्चुअली तो हकीकत यही है ना, जिसको चाहे वो आपकी नेशनल असेंबली है, चाहे कोई भी आपकी जो मेरी कौम की जो सो कॉल्ड इज्तिमाई दानिश है, अगर वो अपने जमीर के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक अपने हक के खुद राय दही नहीं इस्तेमाल कर सकती, तो हम लोग तो वैसे जो एमएनए को इलेक्ट करने वाले, हमारी वक़्त कहां पर रह जाएगी इसमें। ये सारा सिस्टम देखिए, जो जमहूरियत को लड़खड़ा रही है पाकिस्तान ने, इसमें बाकी सबको कसूरवार ठहरा दीजिए, लेकिन आज ये वाज़ेह हो गया कि इसको लड़खड़ाने में या इसको धक्का देने में हमारी ये जो पॉलिटिकल एलीट है इसका बहुत बड़ा हाथ है। ये अगर नहीं संभालेंगे, देखिए अवाम अगर इससे बददिल हो गई, इस सारे सिस्टम से लाताल्लुक हो गई,
तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। और इंक्लूसिव जब हम बात करते हैं तो मेन स्टेक होल्डर तो अवाम है यहाँ के, उनके लिए अगर उनके ज़हन में ये बात, अगर जो सब देख रहे हैं इसको, आजकल तो कोई चीज कहीं ढकी छुपी रह नहीं जाती, अगर वो देख के इस नतीजे पर पहुंचते हैं जो हम आप बात कर रहे हैं इससे, फिर बताइए कि पाकिस्तान के जो जमहूरियत है या जो भी इसका मुस्तकबिल क्या होगा। जी गिल साहब, अगर कल अब ये इलेक्शन ऐसे ही होता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख साहब के दरमियान मुकाबला होता है, रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, तो ये तो सारा अमल ऐसा लगता है कि पहले से ही मुतनाज़े हो गया है। आप इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बन के इसको रेगुलर तरीके से चलने के हक में हैं और आप कल के नताइज को तस्लीम करेंगे इन वीडियोस के आने के बाद भी? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये सब कुछ जो हुआ, जैसे जैन साहब ने फरमाया, आपने बात की, अभी अंसार अब्बासी साहब का एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजर रहा था जब आप कह रहे थे मैं नून के MNAs के साथ हूँ। यकीन करें अगर मैं होता तो अभी तक मेरा ख्याल में जेल पहुँच चुका होता। जितनी तेज़ी से इंसाफ के अमल ने मेरे खिलाफ एक्टिव होना था वो आपकी सोच नहीं है। आप मुझे फ़ोन पे मेरे से पूछ भी ना पाते उतनी देर में मैं अंदर होता अगर मैंने ये काम किया होता तो। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से, मैंने जैसे आपको कहा कि ये कह रही कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन का एहतराम करते हैं, अभी भी करते हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। जब डिसीजन हमारे खिलाफ आता है तब भी एहतराम करते हैं, साथ आता तब भी करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, हम ये भी हक रखते हैं कि हम अपनी राय दें। और मेरी राय में, मेरी नाक़िस राय में 10 ब-10 पूरे एहतराम के साथ सर झुका के उनके सामने मेरी राय ये है कि ये मुनासिब होता अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट कर दिया जाता। मैं उस कमेटी में उनके हाजिर हुआ था, जो हुकूमती कमेटी गई थी, जिसमें शफकत महमूद साहब थे जो लीड कर रहे थे, बाबर अवान साहब थे, चौधरी फवाद हुसैन थे, उसमें शहजाद अकबर थे, मैं था और सेनेटर फैसल जावेद थे। उसमें हुकूमती, स्पेशली चौधरी फवाद साहब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, हमने ये रेंडर किया, हमने सबमिट किया, क्योंकि आईनी तौर पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जी आपको हुकूमत से जो सपोर्ट चाहिए टेक्नोलॉजी की इंप्लीमेंटेशन के लिए हम हाजिर हैं और विद इन फ्यू आवर्स ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं है। उसके बाद मेरे ख्याल में ये हो जाता तो ये सारा कुछ ना होता, और होता भी तो कम से कम लोग पकड़े जाते। अब मसला आपके सामने है कि चंद तो वीडियोस आ गई, ज़रूरी थोड़ी है कि हर खरीदो फरोख्त की वीडियो आई। गिलानी साहब के एक बेटे ने तो जो खरीदो फरोख्त की वो आपके सामने आई। अब गिलानी साहब का तो पूरा टब्बर ही मास्टर होगा इस चीज़ में, और हमें पता है बाकी उनके पुराने कारनामे अगर हम देखें कि वो सारे ही एक्सपर्ट हैं इस पर। तो जो दूसरे बच्चों ने खरीदो फरोख्त की होगी उन वीडियोज़ का क्या आएगा? जो दूसरे, अब नासिर हुसैन शाह साहब की भी एक ऑडियो आई है, अब मैं तो उनको बहुत ही भला मानस आदमी समझता था, उनकी भी एक ऑडियो आ गई है कि वो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। अब ये तमाम जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, पता नहीं इन्होंने कहां कहां किस किस से खरीदो फरोख्त की हुई है। तो कल इलेक्शन कमीशन, जिनको सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे चुकी है कि वोट की अब जो उसका वोट का खुफिया रहना वो दायमी नहीं है, ये तय कर चुकी सुप्रीम कोर्ट, और ये भी तय कर चुकी 1967 का जो नियाज अहमद वर्सेस अजीजुल्लाह केस है, जिसको साइट किया सुप्रीम कोर्ट ने, 5 रुकनी बेंच ने वो फैसला दिया था, जिसमें तमाम डायरेक्शन दे दी कि किस तरीके से वो डिफरेंट मेथड्स अपना सकते हैं, इस इलेक्शन की फंक्शनैलिटी को ऐसे चेंज कर लें कि वो इस वोट को ट्रेस कर सकें अगर बिके तो। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को ये मेरी नाकिस राय में पूरे अदब के साथ 10 ब-10 गुजारिश करते हुए मेरे ख्याल में उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए था, या अभी भी करना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मैं किसी किस्म की उनकी शान में गुस्ताखी करने का ना सोच सकता हूं ना कर रहा हूं, मेरे लिए बहुत ही अदब का इदारा है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि इन हालात में जिस तरह की सिचुएशन बन गई है उसमें अब गिलानी साहब जो है वो मेरा ख्याल इलेक्शन लड़ने के अब अहल नहीं रहे मेरे ख्याल में। फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन को लड़ने फैसला तो सर इलेक्शन कमीशन को करना है ना, अगर इलेक्शन कमीशन को लड़ने देता है वो लड़ते हैं। बिल्कुल और फैसला कुछ भी है फैसला हम अपनी डिमांड दे सकते हैं साइल के तौर पर, हम साइल के तौर पर अपनी डिमांड, अपनी अर्जी, अपनी दरखास्त रख सकते हैं इलेक्शन कमीशन पे, ना हम उस पर असरअंदाज कर सकते हैं। हाँ, हम उनसे गुजारिश कर सकते हैं, इल्तजा कर सकते हैं, लेकिन फैसला हतमी उन्होंने नहीं करना, और जो फैसला करेंगे। शहबाज गिल साहब, मेरा सवाल यह है कि आपकी नजर में ये इलेक्शन मुतनाज़े हो गया है, आप इस मुतनाज़े इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करेंगे? ये जानना चाह रहा था। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं, ब्रेक ले वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज गिल साहब, मुझे वापस आपके पास आना पड़ेगा और सवाल वही है
कि अब तो ये इलेक्शन मुतनाज़ हो गया ना, कम से कम ये इस्लामाबाद वाला जो है आपका गिलानी साहब का और हफीज़ शेख साहब का, अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ हो गया आपकी नज़र में और इसके अंदर करप्शन, पैसे का लेन देन या ऐसी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तो क्या आप इस इलेक्शन के होने की सूरत में इसके नताइज को तस्लीम करेंगे? देखिए इमरान साहब, दो बातें हैं इसमें। एक तो मैं आपको सिर्फ अभी बता दूं ब्रेकिंग के, हम अभी थोड़ी देर पहले हमारी पार्टी के 2 MNAs ने ऑफिशियली जाकर एक एप्लीकेशन जमा करवा दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, सबमिट कर दी है, उसकी रिसीविंग ले ली है ECP से। हमने वो एप्लीकेशन वहाँ उनके दफ्तर जाके सबमिट किया कि गिलानी साहब को नाअहल किया जाए। ये जो वीडियो आई है जिसमें उनका बेटा खरीदो फरोख्त कर रहा है, उनका बेटा ओन कर रहा है, और फिर जब वो अभी एक निजी होटल में से निकले हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोगों का डिनर था, वहाँ पर गिलानी साहब भी उसे ओन कर रहे हैं उस चीज़ को। तो इस सारी तमाम बात के बाद उनको नाअहल किया जाए, वो अब इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। ये हमारी गुजारिश है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, फैसला अब उन्होंने करना है। इसके साथ जो अगली बात आप कह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्शियल हो गया है, देखिए कंट्रोवर्शियल एक कैंडिडेट हुआ है जो खरीदो फरोख्त कर रहा है। अगर तो कोई हफीज़ शेख साहब के बारे में ऐसी चीज़ है तो कोई लाए सामने, फिर पूरा इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अब जो दूसरी इनकी मेंबर हैं पीपल्स पार्टी की, हम उनके बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं, हम कोई बात नहीं कर रहे। जिस कैंडिडेट के बारे में हमारे पास सबूत हैं, या अगर उनके लिए भी इस वीडियो में, मैंने तो क्योंकि पूरी वीडियो गौर से ना, मैं क्योंकि उस टाइम से मीडिया के साथ एंगेज हूं, मैंने मीडिया के ऊपर ही देखी, खुद से तो मेरे पास ना वीडियो मौजूद है कि मैं खुद देख सकूं। अगर उन खातून के लिए भी मांग रहे हैं तो फिर हम उनकी भी नाअहली के लिए बात करेंगे। जिस के लिए वोट खरीदा जा रहा है उसकी नाअहली होनी चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों को उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरे लोगों का उसमें कोई कसूर नहीं है। ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए कि जो ईमानदारी से इलेक्शन लड़ रहा है उसको भी आप वही सजा दें, और जो बेईमानी कर रहा है और वोट चोरी कर रहा है और वोट खरीद रहा है और डंके की चोट पे कह रहा है कि जी हम जो है वो खराब करा रहे हैं ताकि दूसरे को वोट ना मिले, उसका वोट ज़ाया कर रहे हैं। और ये जो कोड दे रहे थे, ये आपके नाजरीन के लिए बता दूं, आपको तो पता होगा बहुत अच्छी तरह से, आपके नाजरीन के लिए, कि ये 2 बातें कर रहे थे कि अगर तो बैलेट पेपर के ऊपर निशान लगा हुआ तो फिर आप डेफिनेटली वोट ज़ाया करना है तो नंबर पर, अगर निशान नहीं लगा हुआ तो आप हमें वोट दें। और काइट जैसे पतंग होती है, खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल, धामरा साहब चले आप उसमें पतंग की तरह उसे फोल्ड करें। हाँ जी, उसे पतंग की तरह फोल्ड करें, और अगर उस पे कोई निशान लगा है इस पे हमने जवाब नहीं थे, हमने इसको बड़ी डिटेल में बात की थी। इन दैट केस आप ये कोड लिखते हैं। यही 2 चीजें जो धामरा साहब को भी समझ नहीं आई, हमें भी नहीं आई, कि गिलानी साहब के बेटे ने ये क्यों कहा। और इसको इलेक्शन कमीशन अगर चीजों में इन्वेस्टिगेट करता है धामरा साहब और कुछ और निकलता है तो फैसले का एहतराम करेंगे आप लोग? देखिए, मैं वही बातें करना चाह रहा था कि एक शख्स ने मीडिया के सामने आके ये बात एडमिट की है और उनको नोटिस हो चुका है। मगर अभी जो गिल साहब बात कर रहे थे ना कि गिलानी साहब का सारा टब्बड़ जो है वो मास्टर है इस तरह की करप्शन में, तो मेरे भाई, आपकी पार्टी के लोगों ने, पार्टी हेड जो आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी का बोर्ड का सरबराह है, मीन्स के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उसको इल्जाम लगाया कि उन्होंने टिकटें बेची है। इसलिए ये टब्बड़ अब कहां बैठा हुआ है ये सबको, पूरी कौम को मालूम है। और ये इलेक्शन कमीशन के इतने हामी बन चुके हैं, मगर डस्का के बारे में जो इन्होंने एक डाका मारा था, उसी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उसको नहीं मानते और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। मैं इनसे एक तवक्को रखूंगा कि आज ये पूरी कौम को आज ये ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि सिंध के जो अभी भी एक तो अगवा हुए हैं रुकन, मगर 2 अराकीन ने कहा है कि हम इनको वोट नहीं देंगे, क्या इनसे लातालुकी का ऐलान करेंगे और इनसे वोट नहीं लेंगे, ये ऐलान करेंगे PTI वाले। उन्होंने तो खुलम खुला कहा है ना, एक तो शकुक शोबात वाली बात है। गिल साहब जवाब दें, फिर प्रोग्राम खत्म करें हम। देखिए जी, हम ना तो किसी से वोट की खरीदो फरोख्त करते हैं, ना हमारा लीडर इसकी इजाजत देता है, ना ही हम किसी से वोट खरीदेंगे। आप खरीद रहे हैं, किसी को 1 टका देंगे वोट का, ना हम किसी को लालच देंगे। हम किसी ऐसी किसी भी हरकत में शामिल नहीं हो सकते। चले, ठीक है। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अब वरना ये डिस्कशन तो बड़ी लंबी चलेगी, कल दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन कल इंतखाब हो चुका होगा, स्पेशल ट्रांसमिशन भी होगी GNN पे भी, बाकी चैनल पे भी, तो हम जुड़े रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।